बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खेसारी लाल यादव ने बधाई दी है और साथ ही साथ 7 मांग भी उनके सामने रख दी है। नमस्कार, दर्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टर हैं, सिंगर हैं और खेसारी लाल यादव ने चुनाव में भी हाथ आजमाया था। विधानसभा चुनाव में छपरा से उन्होंने चुनाव लड़ा था आरजेडी के टिकट पर, हालांकि चुनाव हार गए थे। तो खेसारी लाल यादव चुनाव में लड़कर सियासत में आना चाहते थे, चुनाव लड़कर, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। विधानसभा चुनाव जो 2025 हुआ था उसमें वो हार गए थे, लेकिन सियासत में कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्ट है और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बधाई दी है। अंदाज बिल्कुल अलग है खेसारी लाल यादव का। खेसारी लाल यादव के गाने काफ़ी फेमस हैं और सुपरस्टार हैं भोजपुरी फिल्मों के, तो चर्चा में रहते हैं अक्सर खेसारी लाल यादव। बयानों को लेकर चुनाव के वक्त भी काफ़ी चर्चा में रहे थे। उनके जो बयान थे कहीं ना कहीं बयानों में काफ़ी घिर गए थे खेसारी लाल यादव। तो खेसारी लाल यादव चुनाव तो नहीं जीत सके, लेकिन मुख्यमंत्री बनने पर सम्राट चौधरी को बधाई देते नज़र आ रहे हैं बिल्कुल गर्मजोशी के साथ, और साथ ही साथ वो मांग भी रख रहे हैं नए सीएम सम्राट चौधरी से। तो खेसारी लाल यादव लिखते हैं सोशल मीडिया एक्स पर, उन्होंने जो पोस्ट किया है उसमें लिखा है उन्होंने कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर आदरणीय सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। तो खेसारी लाल यादव बधाई देते नज़र आ रहे हैं, गर्मजोशी भरी बधाई, शुभकामनाएं दे रहे हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। और लिखते हैं आगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में बिहार का विकास दिन दूना रात चौगुना हो। मेरे कुछ सुझाव हैं जिस पर आपकी जल्दी नज़र जानी चाहिए। तो उनका कहना है कि बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार का विकास दिन दूना और रात चौगुना हो। ये कामना भी कर रहे हैं खेसारी लाल यादव, लेकिन उनका कहना है कि मेरे कुछ सुझाव हैं जिस पर आप जल्दी से जल्दी अमल कीजिए। ये कह रहे हैं, मांग रख रहे हैं खेसारी लाल यादव। उनका अब कहाँ इशारा है, किस तरह से, कहीं ना कहीं एक तरह से यूँ कहा जाए कि आरजेडी खेमे के रहे हैं, तो ऐसे में एनडीए से सीएम बने हैं सम्राट चौधरी, तो घेराबंदी कर रहे हैं खेसारी लाल यादव, मांग करते हुए कह रहे हैं कि बिहार में सूखा नशा वायरस की तरफ फैल रहा है। इशारा उनका साफ तौर पर समझा जा सकता है। जिस तरह से शराबबंदी के बाद बिहार जो है सूखा नशा की चपेट में है। बहुत सारे मामले आ रहे हैं, लगातार ये मामला उठ रहा है कि सूखा नशा जो है उसकी चपेट में बिहार आता जा रहा है। तो खेसारी लाल यादव इसी ओर ध्यान दिला रहे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कि बिहार में सूखा नशा वायरस की तरफ फैल रहा है। उसके बाद दूसरा नंबर लिखते हैं कि परीक्षा में धांधली रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। परीक्षा में लगातार धांधली की खबरें आती रही हैं, बिहार में पेपर लीक की खबरें आती रही हैं और अभी एईडीओ की परीक्षा चल रही है और इस बीच जो है सॉल्वर गैंग का भी खुलासा हुआ है मुंगेर में। तो परीक्षा पास कराने का ठेका लेते हैं ये जो सॉल्वर गैंग हैं। तो ऐसे कह रहे हैं कि परीक्षा में जो धांधली रोकने के लिए सख्त कानून बनाइए, क्योंकि बिहार में जिस तरह से परीक्षा होती है कोई भी, तो वहाँ पर जो धांधली बड़े पैमाने पर होती है और ये दिखता है। ये कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं खेसारी लाल यादव, मांग भी रख रहे हैं एक तरह से, अगर यूँ कहा जाए, सलाह देते हुए कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों पर पहले रोक लगाने की ज़रूरत है। आगे लिखते हैं कि कोचिंग संस्था को मॉनिटर करने की एक कमेटी बने। कोचिंग संस्थान जो है बिहार के अंदर काफ़ी खुल गए हैं, खासकर पटना में अगर बात करें तो कोचिंग संस्थानों की भरमार है। तो खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि इसको मॉनिटर करने के लिए एक संस्था बनाइए जिससे कोचिंग संस्थान जो मनमानी करते हैं उस पर रोक लग सके। खेसारी लाल यादव की मांग है। खेसारी लाल यादव लिख रहे हैं, पलायन की समस्या का स्थायी समाधान हो। पलायन एक बड़ी समस्या है बिहार के अंदर, वो इसके ओर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का और कह रहे हैं कि पलायन की समस्या का स्थायी समाधान हो। पलायन की समस्या का समाधान बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करके किया जा सकता है। तो खेसारी लाल यादव जो बिहार के बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पर कहीं ना कहीं सरकार घिरती रही है, उन मुद्दों को ही उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है असली समस्या है बिहार में, इसको दूर करना है। आगे लिखते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस और प्राइवेट हॉस्पिटल वालों की धांधली रोकने के लिए कड़े कानून हों। तो हेल्थ इंश्योरेंस की मांग कर रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल की जो मनमानी देखने को मिलती है अक्सर, जिस तरह से प्राइवेट
हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों से पैसे दूहे जाते हैं, तो उस ओर ध्यान दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि धांधली रोकने के लिए कड़े कानून बनाइए, ये कह रहे हैं। और उसके आगे लिखते हैं कि फूड स्पिरिचुअल और इको टूरिज्म को ज़मीन स्तर पर बढ़ावा मिले। फूड स्पिरिचुअल और इको टूरिज्म की बात कर रहे हैं कि बिहार में इसको बढ़ावा मिलना चाहिए, जिससे बिहार में ग्रोथ होगा। बिहार का विकास के लिए ये जो सेक्टर है, इसमें जो है बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और अंतिम बात रख रहे हैं कि अंतिम आग्रह बाकी आप केंद्र सरकार से निवेदन करके भोजपुरी भाषा के संवैधानिक दर्जा दिलवा दी। तो सबसे बड़ी मांग, अंतिम मांग जो उन्होंने लिखी है, भोजपुरी में ही लिखा है उन्होंने, और कहा है कि अंतिम आग्रह बा कि केंद्र सरकार से निवेदन करके भोजपुरी भाषा के संवैधानिक दर्जा दिलवा दी। तो खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी बेल्ट से आते हैं, खेसारी लाल यादव ने कहा है सम्राट चौधरी से कि केंद्र सरकार से आग्रह करके, निवेदन करके, या जैसे भी हो भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलवाने का जो है वो आप दर्जा दिलवा दीजिए। तो सम्राट चौधरी से काफ़ी उम्मीद लग रही है। खेसारी लाल यादव को गर्मजोशी भरी बधाई भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके नेतृत्व में बिहार का विकास दिन दूना रात चौगुना हो। लगता नहीं है खेसारी लाल यादव जैसे विपक्ष के हैं, हालांकि उनका ये साफ तौर पे कहना है, भले ही उन्होंने चुनाव लड़ा, पर लेकिन वो कहते रहे हैं कि मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मुझे सियासत नहीं करनी है। और सियासत में हार के बाद, विधानसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं तौबा कर ली है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में खेसारी लाल यादव ने बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने मांग रख दी है। और ख़ास करके जो बिहार की समस्याएं हैं कि बिहार कहाँ विकास नहीं कर पा रहा है, कहाँ ज़रूरत है, उन बातों को रखा है खेसारी लाल यादव ने। और साथ ही साथ उन्होंने जो सबसे बड़ी मांग की है कि भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलवा दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।